हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 3 की वर्कशीट नंबर 97 जो कि 26 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है बच्चों मैथमेटिक्स यानी कि गणित। सबसे पहले आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे। चलिए अब इस वर्कशीट को हम स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है चित्र पहेली। यहाँ पे हमें चित्र 1 और यहाँ पे चित्र 2 दिए हुए हैं। इन दोनों चित्रों को ध्यान से देखना है और इनमें 4 अंतर यानी कि 4 गलतियाँ ढूंढनी हैं। तो बच्चों देखो, पहली गलती तो ये है कि यहाँ पे 3 लाइन है जबकि यहाँ पे सिर्फ 2 लाइन है। इसके बाद आप पहिए को ध्यान से देखो, इन दोनों पहियों पे डिज़ाइन और इस पे डिज़ाइन, दोनों पे अलग अलग डिज़ाइन है। इसके अलावा यहाँ पे एक बिल्ली है जिसकी मूछें हैं जबकि यहाँ पे वो मूछें नहीं हैं, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे कि आगे जो टेडी रखा हुआ है उसकी टोपी पे ये ज़ीरो बना हुआ है, गोल बना हुआ है, जबकि यहाँ पे इस गोल में कलर भी कर रखा है, ठीक है बच्चों। तो ये सारे अंतर आप अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला टॉपिक है कमरा नापना। पिछली वर्कशीट में हमने एक खेल खेला था जिसमें आपने रेखा से गेंद तक की दूरी अपने कदमों से चलकर नापी थी। तो हम क्या करेंगे अब आगे इसमें, तो बच्चों इस वर्कशीट में आपको अपने कमरे की लंबाई नापनी है, ठीक है। तो देखो, मान लेते हैं ये आपका कमरा है और आप अंदाज़ा लगाओ कि यहाँ से यहाँ तक अगर आप चलकर जाते हो इस तरीके से, जैसे आप टिप टॉप करते हो ना कोई गेम खेलने के पहले, तो सेम वैसे करके यहाँ से एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाना है। पहले आपको अंदाज़ा लगाना है कि इनके बीच में कितने कदमों की दूरी है। चलो मान लेते हैं, हम अंदाज़ा लगाते हैं कि ये दूरी है 12 कदम की, ठीक है। तो ये तो हमारा अंदाज़ा है। लेकिन अब क्या करना है कि अब आप पैर ऐसे रखिए जैसे चित्र में दिखाया गया है, बिल्कुल ऐसे कदम मिलाकर चल कर देखिए और बताइए कि आपके कितने कदम आए। यानी जब आप नापते हैं तब कितने कदम आए, तब मान लेते हैं आ गए 15 कदम, ठीक है। अंदाज़ा आपने लगाया था 12 कदम का, लेकिन एक्चुअल में आ गए 15 कदम। तो आपके अंदाजे की संख्या और चले गए कदमों की संख्या के बीच में कितना अंतर है। तो अंदाज़ा था 12 और कितने कदम चले हैं आप एक्चुअल में 15, तो अंतर कितना है, 15 में से 12 घटा देंगे तो बचेगा 3 कदम, ठीक है। इसके बाद है कि अगर आपके मम्मी या पापा अपने कदमों से चलें तो उनके कदमों की संख्या आपके कदमों की संख्या से ज़्यादा होगी या कम होगी। तो बच्चों आपके जो मम्मी या पापा हैं उनके पैर आपके पैर से बड़े हैं तो उनके पैर के जो कदम हैं उनकी संख्या कम आएगी, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद है कि आपको अंदाज़ा लगाना है कि अगर आपकी मम्मी या पापा उस कमरे के बीच में चलते हैं तो उनके कितने कदम आएंगे। तो अंदाज़ा हम लगाते हैं, मान लो कि उनके 10 कदम आ रहे हैं, ठीक है। आप अपने हिसाब से अंदाज़ा लगाएंगे क्योंकि आपका कमरा छोटा बड़ा कैसा भी हो सकता है। अब अपने मम्मी या पापा को चलकर कदम गिनने को बोलिए। आप क्या करेंगे, जैसे आपने पहले अपने कदमों से कमरे को नापा है उसी प्रकार आपके मम्मी या पापा भी अपने पैरों से उस कदम को नापेंगे। और मान लेते हैं कि नापने के बाद उनके पैरों की संख्या आ गई 12 कदम। कितनी, 12 कदम। आपके घर में जो चारपाई या पलंग है उसकी लंबाई आपके कितने कदमों के बराबर होगी। जैसे मान लो ऐसे करके एक चारपाई या पलंग रखा हुआ है तो आप यहाँ से नापना शुरू करेंगे और ऐसे चलते हुए यहाँ तक जाएंगे। अब आपको बताना है कि इनके बीच में कितनी कदमों की दूरी है। पहले तो आप अंदाज़ा लगाएंगे, ठीक है, और जब आप चलते हैं तब कितने कदम आएंगे आप यहाँ पे लिखेंगे। जैसे मान लो हमने अंदाज़ा लगाया 7 कदम का, पर जब हम चलें तो सिर्फ 6 कदम आए। तो आपके अंदाजे और कदमों की संख्या के बीच में कितना अंतर है, सिर्फ 1 का अंतर है, ठीक है। अब आपके पेरेंट्स के लिए यहाँ पे सुझाव है कि बच्चों से बात कीजिए कि कदमों की अलग अलग संख्या क्यों आ रही है और यदि सबके लिए लंबाई एक जैसी रहे तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। तो इस वर्कशीट में आप देखेंगे कि एक ही कमरा है पर उसकी लंबाई जब आप नापेंगे
आपके कदम से वो अलग आएगा, मम्मी के कदम से अलग आएगा, पापा से अलग आएगा, भाई या बहन के कदमों से भी अलग आएगा। और ऐसा क्यों है? क्योंकि सभी के कदमों का जो साइज़ है वो अलग है, किसी के छोटे पैर हैं और किसी के बड़े पैर हैं। ठीक है बच्चों, तो ये थी आज की हमारी गणित की वर्कशीट एंड आई होप आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। एंड बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।